हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक क्लास 8 मैथ्स के लिए है, जिसमें चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है ये आप लोगों को बताया था और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप सभी को उसके आगे का टॉपिक यानी कि ग्रुपिंग डाटा के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो जो उसमें डेटा दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है, मतलब काफ़ी कम नंबर्स होते हैं। मगर अगर मान लीजिए कि आपको एक डेटा दिया जा रहा है, उसमें खूब सारे नंबर्स हों, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी और काफ़ी टाइम भी जाएगा। तो इसलिए उसको छोटा करने के लिए हम लोगों ने ग्रुपिंग डाटा को बनाया है। ग्रुपिंग डाटा हम लोगों का कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40। ग्रुपिंग डाटा कुछ इस तरह से बनता है। और ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं इसको हम लोग क्लास इंटरवल्स कहते हैं। और ये जो ग्रुप दिया जाता है इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट होती है और जो सबसे छोटी डिजिट होती है उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं। जैसे कि क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं हम लोग इसे। इसका मतलब है कि इसके अंदर मतलब दोनों नंबर्स के बीच की गैपिंग कितनी है। अगर हम देखें तो 0 से 10 के बीच में गैपिंग है 10 नंबर्स की, 10 से 20 के बीच में है 10 नंबर्स की, इसमें भी 10 नंबर्स की और इसमें भी 10 नंबर्स की। और रही बात इसको निकालने की कि कैसे निकाला जाता है, तो आप इजीली ये जो ग्रुप डाटा के अंदर नंबर लिखे होते हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है और 20 है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या आया, 10 आया। यानी कि हमें पता चल गया कि इनके बीच की डिफरेंस कितनी है, 10 है। और ये चीज़ ध्यान रखिए, हम जब भी कभी भी ग्रुप डाटा बनाते हैं तो इसमें जैसे कि डेटा होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने उसमें गैपिंग रखी 0 से 10 के बीच में, यानी कि 10 नंबर्स की गैपिंग रखी, यानी कि क्लास साइज उसका 10 है। अब हम क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं यानी कि डेटा दिया होता है। उसमें क्या करते हैं, 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उन सबको काउंट कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि 0 से 10 के बीच में हम केवल 0 से 9 तक के नंबर्स को काउंट करेंगे, 10 को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसी तरह अगले ग्रुप में भी क्या होगा, जैसे कि 10 से 20 है, इसमें हम 10 को तो काउंट करेंगे लेकिन 20 को काउंट नहीं करेंगे, है ना। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी 10 काउंट कर दें और यहाँ पे भी 10 काउंट कर दें तो 10 जो है वो डबल बार काउंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मिड वैल्यू क्या होती है। मिड वैल्यू को हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो ग्रुप डाटा है, ये जो ग्रुप है, इन दोनों नंबर्स के बीच का कौन सी वैल्यू है इसको निकालना कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस l बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। u का मतलब होता है अपर लिमिट, यानी कि ये जो ग्रुप है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, प्लस l का मतलब लोअर लिमिट यानी कि जो छोटा नंबर है, और बाय 2 उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है 4 से 60 के बीच का, है ना, 40 से 60 के बीच का है। अब इस क्लास इंटरवल से मैंने आपको कहा कि मिड वैल्यू हमें निकाल के दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस, आप लोग एक ध्यान रखिए, ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश का साइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है ना 2 का साइन, 40 to 60, 70 to 80, इस तरह का साइन ये बना है। खैर, अब इसका क्लास इंटरवल का आपसे निकालने को कहा है, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60 है, छोटी वैल्यू कौन सी है, 40 है, एंड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 में 40 ऐड करेंगे 100 होगा,
और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50। तो इसका इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी वो होगी 50। और रही बात रेंज निकालना, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और छोटी वाली वैल्यू होती है उन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो चलिए इसके एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान से दे देते हैं और उस क्वेश्चन पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। किसी चीज़ का डाटा आप सभी की स्क्रीन के सामने है, ये किसी भी चीज़ का डाटा है, किसी भी चीज़ का हम मान सकते हैं। आपको इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, वो भी ग्रुप डाटा की हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल की जो टेबल बनाते थे वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप डेटा और टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पहले जाके देखें फिर इसे पढ़ें, आप तब अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए ग्रुप डाटा बनाना होता है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितनी क्लास साइज रखते हैं, यानी कि 0 से 10 के बीच में रखते हैं या फिर 0 से 5 के बीच में रखते हैं या फिर मान लीजिए 10 से 60 के बीच में रखते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितने क्लास इंटरवल का कितना साइज रखते हैं, और वो हम लोग ये जो नंबर्स दिए होते हैं डेटा के, इसको देख के हम लोग फाइनल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर नंबर्स दिए गए हैं तो अगर मैं 0 से 10 के बीच का क्लास साइज रखूं तो भी चल जाएगा, 0 से 5 के बीच का क्लास साइज रखूं तो भी चल जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 से 5 के बीच का क्लास साइज लेकर चलती हूँ। अब आपको क्या करना है, 0 से 5 यानी कि अब आप इस डाटे को देखेंगे और इसमें 0 से लेकर 4 तक जितने भी नंबर दिए गए हैं उसको आप क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। और याद रहे कि आप इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों को 0 से 5 के बीच में केवल 5 नंबर्स मिले हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 होगी। और टैली मार्क आपका क्या हो जाएगा, हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 से इसको कट कर देंगे। इसलिए हमें क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। अब हम इसके आगे जाएंगे, यानी कि 5 से 10 के बीच का। अगर आपने जिस क्लास साइज का पहला ग्रुप बनाया है, आप बाकी टेबल में भी उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने डेटा में 5 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं आप उनको काउंट कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि इसमें आप 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यानी कि 5 से 10 के बीच में हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिली, 4 मिली। तो इसको टैली मार्क हम लोग ऐसे करके बना देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का ग्रुप डेटा बनेगा 10 से लेकर 15 तक, क्योंकि हम लोगों ने एक ग्रुप की डाटा की जो क्लास साइज है 5 का रखा है, यानी कि 5 की गैपिंग की है, तो हम लोग की ग्रुप डेटा भी इसी हिसाब से बनते जाएंगे। अब देख लेते हैं 10 से 15 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप इसमें 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बस 4 तक ये हो जाता है, तो आप 4 ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब आता है आपकी फ्रीक्वेंसी 50 से 20 के बीच में। तो आप देख लेते हैं, इसमें 17 है, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यानी कि आपको 5 मिल गए। अब इसको हम लोग ऐसे टैली मार्क बना देंगे। तो अब ये हमारी पूरी ग्रुप डेटा की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो रेडी है। अब रही बात की चेक करने की कि ये सही है या गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा में जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनको काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद जो आता है
और फिर उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी के जो नंबर्स निकलते हैं इनको काउंट करते हैं। अगर दोनों सेम आते हैं तो मतलब सही है। चलिए हम करके देख लेते हैं। इसके नंबर्स हम लोग पहले काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी कि पूरे नंबर्स कितने हैं 18 है। अब इसको काउंट करके देखते हैं कि 18 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 था, 5 5 10 एंड 4 4 8, तो 10 8 आपका कितना होता है 18 होता है। तो ये आपका कितना है, बिल्कुल सही आपकी टेबल बनी है। तो आप ग्रुप डाटा के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं इसी चैप्टर यानी कि डाटा हैंडलिंग के एक नए टॉपिक के साथ।